बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9, 10th, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए हमारे YouTube चैनल न्यू एम्बिशन ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स पर जाएं और वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो वीडियो नहीं मिलेंगे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8877537371 पर आप प्रश्न कर सकते हैं और हम फिर बना करके यूट्यूब पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम क्लास 10th है ये क्लास 10th के समांतर सेट ही एक्सरसाइज 5.1 और पेज नंबर 108 NCERT बुक है, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। देखिए, एपी से मेरा तात्पर्य है एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर किसी भी निश्चित संख्या में जोड़ना या घटाना है। यह जोड़ा या घटाया हुआ रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, समांतर श्रेणी में। और गुना या भाग रहेगा तो गुणोत्तर श्रेणी में इंटर में पढ़ना है। हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में जोड़ या घटाव होना चाहिए, ये ध्यान देना है। देखिए, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितने हैं? 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। मतलब कि 1 किलोमीटर अगर जाएगा किसी कोई तो 15 रुपये देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर जाएगा 2 किलोमीटर तब 15 और 8 23 रुपया। 3 किलोमीटर कोई जाएगा तो उसको देना पड़ेगा 23, ये हो गया 23 में 8 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर कोई जाएगा तो उसको फिर 23 और 8 31 में फिर 8 जोड़ना पड़ेगा। यानी ये क्या है, सब में 8 हम ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सब में 8 जुट रहा है, इसलिए यह एपी में है। तो मतलब हम एक का प्रश्न संख्या 1 में लिखेंगे एपी में है। क्यों? क्योंकि जुट रहा है। जुटेगा या घटेगा तो एपी में होगा, गुना या भाग होगा तो जीपी में होगा, जो हमें नहीं पढ़ना है। समझ गया? देखिए अगला प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान ले जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। 1/4 बाहर निकाल, मान लेते हैं कि 100 केजी हवा है। 100 केजी हवा है, प्रत्येक बार 1/4 मतलब ये निकाल देता है बाहर, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3/4, तो 25 चौका 100 और यहाँ हो जाएगा 25 तिया 75 बचेगा, 75 केजी। अगली बार फिर क्या होगा, उसका फिर शेष जो होगा उसका 1/4 यानी फिर बचेगा 3/4 भाग बचेगा शेष। तो ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसमें कितना घटा? 25, इसमें 25 से कम घटेगा, मतलब यह क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा लिखेंगे समांतर श्रेणी एपी में नहीं है। इधर ध्यान देना है कि इसमें गुना हो रहा है, मतलब जुड़ेगा या घटेगा तो समांतर श्रेणी में होगा, गुना या भाग होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये ध्यान, सॉरी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर के लिए है 150 रुपया। 1 मीटर अगर कुआं खोदा जाएगा, ऐसे कुआं अगर खोदा जाएगा मतलब ऊपर से अगर 1 मीटर खनेगा, 1 मीटर खनने का खर्च कितना होगा? 150 रुपया। और जैसे ही दूसरा मीटर खनाएगा, दूसरा मीटर तो 2 मीटर खनने के लिए 50 रुपये लागत प्रत्येक बार बढ़ जाती है। मतलब दूसरे मीटर के लिए 200, तीसरे मीटर के लिए 250, चौथे मीटर के लिए 300, पांचवें मीटर के लिए 350, मतलब प्रत्येक बार 50-50 रुपया बढ़ रहा है। यानी हम 50-50 रुपया जोड़ रहे हैं। पहले बता चुके हैं, जुटेगा या घटेगा तो समांतर श्रेणी में होगा, वो भी समान राशि जुटनी या घटनी चाहिए। यानी सब में 50-50 रुपये जुट रहे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी में है। किसी में 50 जुटता, किसी में 40, किसी में 30, किसी में 20, तो समांतर श्रेणी में नहीं होता। यहाँ 50-50 जुट रहे हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी माने एपी में है। ठीक है, समान अंक जुटने या घटने चाहिए। बार बार दोहरा रहे हैं बात को। देखिए फिर है चौथा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन
जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। याद रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो उसमें ब्याजों का ब्याज होता है, तो प्रत्येक बार ब्याज बदलेगा, प्रत्येक बार मिश्र धन बदलेगा, तो प्रत्येक बार ब्याज भी बदलेगा। अच्छा, ब्याज बदलेगा प्रत्येक बार तो अलग अलग राशियां उसमें ऐड होंगी, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर साधारण ब्याज होता तो समांतर श्रेणी में होता, क्योंकि साधारण ब्याज के प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। तो यह अभी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दो प्रश्न, 2 का 1 क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने हम बताए थे कि समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के सामान्य पद, सामान्य पद क्या होता है? सामान्य पद a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे होता है सामान्य पद। ठीक है, a प्लस 3d, डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताए थे हम। ये होता है प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जहां a प्रथम पद और d सार्वंतर है, d सार्वंतर है। अब इस फॉर्मूला को हम फॉलो करके 2 का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 2 के 1 में दिया हुआ है a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दिया हुआ है, तो आराम से हम प्रथम पद लिखेंगे। माने एपी का क्या को पद लिखना है हमको? 4 को पद, 5 को पद लिखना है। प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम एपी का प्रथम, देखिए एपी का ए बराबर डी बराबर एपी का प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? प्रथम 4 पद हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। a का मान कितना है? 10, यहाँ 10 है a का मान, और d का मान कितना है? d का मान भी 10, यानी 10 प्लस 10 यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 10 प्लस 2 गुना 10, 10 प्लस 2 गुना 10, फिर 10 प्लस 3 गुना 10, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। यही मेरा एपी का प्रथम 4 पद हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके अन्य प्रश्नों को बनाएंगे। हम एक और प्रश्न बना के बता देते हैं, एक और प्रश्न बना के बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख लीजिए। देखिए इसका एक और बताते हैं, 2 का हम बता देते हैं आपको 5, 2 का 5 बताते हैं। इसमें a बराबर दिया हुआ है -1.25 और d बराबर दिया हुआ है -0.25। अब इसमें भी हमको लिखना है समांतर श्रेणी का 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये हो जाएगा एपी के प्रथम 4 पद। अब a का मान कितना है? -1.25, और फिर a और प्लस d, यानी -1.25 और प्लस -0.25। ठीक है, चाहे ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे करके ना करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर्मूला से है ऐसा कर सकते हैं कि प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद हो जाएगा बराबर a यानी -1.25। दूसरा पद क्या होता है? तो दूसरा पद होता है a प्लस d, यानी a का मान -1.25 और प्लस -0.25। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों जुटेगा। तो जुटेगा कैसे? 5 5 10 का 0 और 2 और 2 4 1 5.1, यानी 1.50
दूसरा पद हो गया। फिर हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d यानी a का मान -1.25 और प्लस 2 गुना 0 -0.25 यानी इसमें 2 से गुना करेंगे। -1.25 माइनस प्लस और माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे तो 0.50। अब इसको जोड़ देंगे, चूंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में जुटेगा। -1.50 और 2 5 यानी 7 5 हो जाएगा। अब चौथा पद यहाँ से, चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d यानी a का मान कितना, -1.25, a का मान प्लस 3 गुना d का मान कितना है, तो -0.25 -1.25 माइनस 3 से तो 25 दिया 75 यानी 0.75 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 75 और 25 100 यानी एक इधर आ जाएगा -2.00 यानी AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, AP के प्रथम 4 पद पहला हो जाएगा -1.25, दूसरा पद हो जाएगा -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। मतलब प्रथम पद और सारवंतर, आप अगर इंट्रोडक्शन बढ़िया से देखेंगे तो उससे आराम से ये वाला प्रश्न बन जाएगा। हम चूंकि प्रथम पद और सारवंतर निकालना बताए थे, और किसे कहते हैं प्रथम पद और सारवंतर ये भी बताए थे। 3.3 का एक क्वेश्चन है, 3 1 -1 -3 कॉमा डॉट सब का बताते हैं। ये हो गया आपका -5 -1 3 7 डॉट डॉट। तीसरा प्रश्न हो गया 1/3 5/3 9/3 13/3, ये हो गया डॉट डॉट। चौथा पद है, चौथा प्रश्न है 0.6 1.7 2.8 3.9। ये इस सब में प्रथम पद और हमको सारवंतर लिखना है। प्रथम पद हम बताए थे कि सबका प्रथम पद तो यही हुआ पहला पद, तो सब में प्रथम पद लिखा जाएगा आराम से। प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 3, इसमें भी वही बात है। प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर -5, इसमें भी प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1/3, इसमें क्या हो जाएगा प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब देखिए सारवंतर कैसे होता है। तो सारवंतर d बराबर हम बताए थे किसी भी लगातार दो पदों का अंतर। लगातार दो पद मतलब दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा या चौथा में से तीसरा घटा लेना है। तो क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे T2 - T1 में दूसरा पद माइनस पहला पद, टर्म 1 टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 कितना है 1 और -3 यानी -2। ये हो गया हमारा सारवंतर। इसमें भी निकालना है वैसे ही निकालेंगे। सारवंतर d बराबर क्या हो जाएगा इसमें T2 - T1 यानी -1 में से -5 घटाना है, तो -1 -5 देखिए हो गया। तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस 5, ये प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, 5 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। हो गया सारवंतर। इसका भी सारवंतर निकालना है, उसी तरह से निकालेंगे सारवंतर d बराबर T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, हम किसी में से कोई घटा सकते हैं और दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 घटा 1/3, लघुत्तम लेंगे तो 3 का लघुत्तम 3 होगा, 5 से घटाओ 1 यानी 4/3। ये हो गया। इसका आप निकाल लेंगे समांतर से, इसमें से ये वाला घटाना है, सारवंतर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए
देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समान एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें और इसके इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखिए। देखिए ध्यान से कि पहले तो एपी में है या नहीं। तो बताए थे एपी में कब होगा, जब समान पद जुड़ा या घटाया रहेगा तब, यानी समान पद जुड़ा या घटाया रहेगा तब। जैसे देखिए ये है 2, 4, 8, 16। आपको लग रहा होगा एपी में है कि नहीं, कमेंट में करते रहें, हम बाद में बताएंगे एपी में है कि नहीं। 2/5/2, 3, 7/2। देखिए तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। फिर चौथा प्रश्न होगा 3, -10, -6, -2 और 2। ये हो गया। अब एपी में है कि नहीं देखिए ध्यान से, इसमें क्या समान अंक जोड़ा हुआ है तो नहीं, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया, तो समांतर श्रेणी में तो होगा नहीं। देखिए इसमें जोड़ दिया, इसमें 1/2 जोड़ा, 1/2 जोड़ा, इसमें भी 1/2 जुटा हुआ है, इसमें भी 1/2 जुटा हुआ है, इस समांतर श्रेणी में होगा। अब 1/2 कैसे जुटा हुआ है हम बताते हैं। देखिए इसमें भी जुड़ा हुआ है 1, 2, -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, तो इस समांतर श्रेणी में होगा। इसमें 4 जुड़ा हुआ है, इसमें भी +4 है, इसमें भी +4 है, तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। तो अगला पद लिखना है, ध्यान देंगे, चेक करते हैं फॉर्मूला से। ऐसे तो निगरानी हो गया, फॉर्मूला से चेक करते हैं कैसे होगा। तो हम लिखेंगे सारवंतर डी बराबर, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 4 घटाओ 2, तो आ जाएगा कितना 2। फिर सारवंतर D बराबर T3 - T2, 2 लगातार पदों का अंतर, तीसरा में से दूसरा है, चौथा में से तीसरा, चौथा में से दूसरा नहीं घटा सकते, मतलब लगातार होना चाहिए, लगातार रहना चाहिए, उसी में से घटाएंगे। T3 तीसरा पद है 8, दूसरा पद है 4, तो क्या है 4। फिर D बराबर क्या हुआ T4 - T3, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, चौथा है 16 - 8, तो कितना गया 8। 100 बराबर रहता तो एपी में होता, सब बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर बराबर रहता तो एपी में होता, बराबर नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। इसका भी करेंगे उसी सारवंतर D बराबर T2 - T1, T2 कितना है 5/2, 5/2 घटाओ 2, घटाएंगे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, यहाँ 5 - 4 यानी 1/2। फिर D बराबर T3 - T2, मतलब तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा है 3 - 5/2, फिर भिन्न का जोड़ घटाओ, ये दोनों का लघुत्तम कितना होगा 2, तो 3 दूना 6 - 5 यानी 1/2। फिर D निकालेंगे, इस बार T4 - T3, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, चौथा पद कहाँ है, चौथा पद ये है 7/2 - 3, और क्या होगा 2 1 का लघुत्तम 2, यहाँ 7 घटाओ 6, 3 दूना 6, तो 1/2। सब बराबर है तो लिखेंगे कि एपी में है, एपी में है। एपी में जब है तो अगला 3 पद लिखना है, इसका अगला 3 पद लिखना बताए थे कि क्या वो पद है 1 2 3 4, पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद हो जाएगा आपका a+4d, पांचवा पद, छठवां और सातवां पद लिखना है ना। तो पांचवा पद क्या होगा a+4d, a का मान रखेंगे 2 और 4 गुना d का मान रखेंगे 1/2, आराम से उसको कैलकुलेट करेंगे तो पांचवा पद आ जाएगा। फिर छठवां पद लिखना है तो छठा पद होगा a+5d, a का मान रखेंगे 2 और d का मान रखेंगे 1/2, तो आराम से जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा। सातवां पद लिखेंगे a+6d, मैंने एक कम कर देना है, सातवां कहें तो 6d, आठवां तो 7d, नौवां तो 8d, a+8d, 11वां तो a+10d, 21वां पद तो a+20d, ये कम करके लिखेंगे।
तो 3 पर ये वाला और उसका वैल्यू रख देंगे, a का मान 2 और d का मान 1/2। आराम से 5वां 6ठा 7वां पद लिख के आगे लिख देंगे इसे, ठीक है। अभी ये p में है, इसका भी देखेंगे, इसका भी d निकालेंगे तो t2 माइनस t1 होगा, यानी कितना हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस 1.2, यानी -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, इसमें से प्लस माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस। इसी तरह से इसमें से ही घटाएंगे तो -2 आएगा, इसमें से भी घटाएंगे तो -2 आएगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। इसका भी अगला पद उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। निकालने आएगा तो ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको बना करके फिर बता देंगे, ठीक है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, धन्यवाद।